ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा चतुर्थ प्रकरण है, त्रिविध बुद्धि धृति और सुख प्रकरण। इसमें भगवान 3 प्रकार की वस्तुओं के त्रिविध भेद बता रहे हैं, बुद्धि के 3 भेद, धृति के और सुख के। तो 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान इसमें बता रहे हैं कि बुद्धि कर्म तत्व का विश्लेषण किया पहले भगवान ने, ज्ञान कर्म और कर्ता इन तीनों का विवेचन किया। उसमें 3 प्रकार के भेद बताए, सात्विक राजसिक और तामसिक। अब उसी से संबंधित बुद्धि धृति और सुख का वर्णन यहां इस प्रकरण में कर रहे हैं भगवान। 40वें श्लोक तक करेंगे, क्योंकि कर्म किस भाव से किए जाएंगे ये डिपेंड करता है बुद्धि के ऊपर। यदि बुद्धि सात्विक है, धृति सात्विक है, तभी सात्विक कर्म होंगे और तभी वो सात्विक कर्ता होगा। तो कह रहे हैं यहां पर, हे धनंजय, गुणों के अनुसार गुणतः त्रिविधम, गुणों के अनुसार भी 3 प्रकार के भेद बुद्धि और धृति के। बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव, धृति के और बुद्धि के भी 3 प्रकार के जो भेद हैं अलग अलग, पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन माने अलग अलग रूप से सुनो, शुणु, जो कि मेरे द्वारा अशेषेण पूर्णतः कहे जा रहे हैं, प्रोच्यमानम कहे जा रहे हैं। तो भगवान यहां पर 3 प्रकार के भेद बताएंगे, बुद्धि के और धृति के। अब इंद्रियों के अंदर बुद्धि की प्रधानता है, इसीलिए भगवान यहां पर बुद्धि को सेलेक्ट किया, क्योंकि वहां पर करण जो है वो एक हेतु है, कार्य करण कृतत्वे, तो हेतु है करण हमारा इंद्रिय। तो इंद्रियों में से एक अंतः इंद्रिय जो बुद्धि है उसको भगवान ने यहां सेलेक्ट किया। कर्म संग्रह के जो हेतु बताए थे, करण, कर्म और कर्ता। तो कर्म और कर्ता के विषय में तो बताए हैं भगवान, अब करण के विषय में यहां पर बता रहे हैं। तो इंद्रियों में तो 3 प्रकार के भेद होते नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इनमें तो भेद होते नहीं है, लेकिन बुद्धि में होते हैं। तो बुद्धि क्या है? ये हमारी निश्चय करने वाली जो शक्ति है, निर्णय करती है किसी भी सब्जेक्ट के विषय में,
तो पहले जो भगवान ने 3 प्रकार का ज्ञान बताया था वो बुद्धि से ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। बुद्धि में ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, बुद्धि ही उस ज्ञान का कारण है। तो ज्ञान शब्द आया था हमारा कर्म प्रेरणा के अंतर्गत, और करण शब्द अर्थात ये बुद्धि कर्म संग्रह के अंतर्गत आ रही है। और हमने श्रवण किया है कि कर्म संग्रह ही पाप पुण्य को से बांधने वाला है। इसका मतलब बुद्धि ही हमारी मेन है जो हमको बांधती है इस त्रिगुणात्मक संसार में। यदि हमारी निर्गुण बुद्धि है तो हम इस संसार में नहीं बन सकते। तो निर्गुण बुद्धि की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार की बुद्धि को श्रवण करना आवश्यक है। तो त्रिगुणात्मक बुद्धि के लक्षण यहां पर भगवान बताएंगे आगे। उसी प्रकार से अब धृति भी बताएंगे। धृति क्या है? धृति का मतलब है धारण करना। तो बुद्धि ने कोई निश्चय किया, अब उस निश्चय को, उस विचार को दृढ़ता से स्वीकार करना, और ऐसा स्वीकार करना कि हम अपने निश्चय से बिल्कुल विचलित ना हो पाएं। क्योंकि जब हम किसी भी विचार को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम अपने जीवन में उसको क्रियान्वित करते हैं। हमारी बुद्धि को तो यह मालूम है, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको यह मालूम है उसकी बुद्धि में कि उसको शुगर नहीं खानी चाहिए, लेकिन यदि उसकी धृति कमजोर है तो यह जानते हुए भी कि उसके लिए शुगर खाना, उसके लिए चीनी खाना हानिकारक है, वो चीनी खाएगा क्योंकि उसकी धृति कमजोर है। तो किसी भी चीज को जीवन में उतारने के लिए धृति की आवश्यकता है। यदि धृति स्ट्रांग है तब वो शुगर नहीं लेगा, और अगर नहीं है तो वो शुगर खाएगा, शुगर होते हुए भी, शुगर का पेशेंट होते हुए भी। क्योंकि धृति के बिना बुद्धि कभी निश्चयात्मक नहीं होती, डामाडोल रहती है। बुद्धि ने निर्णय तो कर लिया, ठीक है, उसको पता भी है कि नुकसान होगा, लेकिन तो भी खा रहा है। तो इसलिए भगवान जो है यहां पर बुद्धि के साथ साथ धृति के भी 3 भेद बताएंगे हमको। क्योंकि मनुष्य जो भी करता है वो विचार पूर्वक करता है, बुद्धिपूर्वक, और करने के लिए प्रवृत्त होने के लिए किसी कार्य में धृति की आवश्यकता है कि हम उसी निर्णय के ऊपर दृढ़ रहें, हमारी बुद्धि डामाडोल ना हो। यदि हमारी बुद्धि डामाडोल हो गई तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इन दोनों का भेद स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है। और भगवान यहां पर अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं धनंजय। धनंजय का मतलब है धन का अर्जन। तो अर्जुन ने जब यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज ने, तो उस समय बहुत धन का संचय किया था राजाओं से। तो भगवान कह रहे हैं देखो, तुमने धन का संचय तो किया, लेकिन अब तुमको ये जो मैं तुम्हें धन दे रहा हूं इसको भी तुम अर्जित करो। वास्तविक धन क्या है हमारा? वास्तविक धन है हमारा कि हम गुणातीत अवस्था में पहुंच जाएं, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति को धारण करके गुणातीत तत्व को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें। तो तभी तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता होगी। अनेक स्थानों पर जहां पर भी ज्ञान की, बुद्धि की चर्चा हुई है, भगवान ने अर्जुन को धनंजय के नाम से संबोधित किया है। तो कह रहे हैं बुद्धि का भेद तुम मुझसे सुनो, श्रृणु। मैं तुम्हें बताने वाला हूं, 3 प्रकार के भेद हैं तीनों के, दोनों के। इसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें विशेष बात कुछ बताने वाला हूं। जब भी भगवान कोई विशेषता की बात बताते हैं तो श्रृणु कह देते हैं साथ में। सुन तो रहे ही हैं अर्जुन, लेकिन कहते हैं थोड़ा सा ध्यान और बढ़ाओ अपना, क्योंकि धृति के कारण ही तुम अपनी बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर पाओगे। तो भक्ति में मन की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता है। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मन की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता है भक्ति के अंदर, क्योंकि भक्ति की जाती है अनन्य भाव से।
अनन्य का मतलब जहां अन्य नहीं है, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। और यह निर्णय कौन करेगा? यह निर्णय करेगी बुद्धि। मन यह निर्णय नहीं करेगा, यह बुद्धि का काम है। अनन्यता की बहुत अधिक आवश्यकता है भक्ति के अंदर, तभी शुद्ध भक्ति हो सकती है। मन तो एकाग्र होता है, मन को अगर हमने वश में कर लिया तो उससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। 6 अध्याय में तभी भगवान ने मन को रोकने का तरीका भी बताया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ऐसा नहीं है कि हमें मन को वश में नहीं करना है, लेकिन यदि बुद्धि वश में हो गई तो मन तो वश में हो ही जाएगा, क्योंकि बुद्धि सारथी है और मन लगाम है, और लगाम सारथी के हाथ में होती है। अगर सारथी हमारा वही डामाडोल है तो लगाम तो इधर उधर खिंचेगी। इंद्रियां रूपी घोड़े कहीं भी लेकर जा सकते हैं, और बुद्धि ही हमारा उद्देश्य निश्चित करती है जीवन का। मन निश्चित नहीं करता उद्देश्य को। तो भक्ति के अंदर 2 बातों की आवश्यकता है। उद्देश्य की एक निष्ठ होना, उद्देश्य का एक उद्देश्य, और दूसरा भगवान में अनन्यता। ये दोनों सब्जेक्ट ही बुद्धि के डोमेन में आते हैं। बुद्धि ही इसमें निर्णय करने के लिए सक्षम है, इसलिए यहां पर बुद्धि को प्रधान कहा गया है। तो अब 30वें श्लोक में भगवान सात्विक बुद्धि के विषय में बता रहे हैं। 30th श्लोक में प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि के लक्षण। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग को और निवृत्ति मार्ग को, ये सब पेयर के साथ बोल रहे हैं भगवान। प्रवृत्ति निवृत्ति एक पेयर है। अब दूसरा पेयर है कार्य अकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय अभय को, बंध मोक्षन, बंधन को और मोक्ष को, जो जानती है, वेत्ती, जो इनको यथार्थ रूप में जानती है, समझती है कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, प्रवृत्ति मार्ग का क्या मतलब है, निवृत्ति मार्ग का क्या मतलब है, भय क्या है, अभय क्या है, उस बुद्धि को कहेंगे सात्विक बुद्धि। 4 वस्तुओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हमें यह सब अप्लाई करना है अपने ऊपर, इस श्लोक को, कि क्या हमारी बुद्धि सात्विक है। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या है, हम लोग इसका श्रवण कर लेते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है किसी काम में प्रवृत्त होना। कोई भी काम, जो भी कब काम करते हैं तो हम कहते हैं ना प्रवृत्त हो गए हम उसके अंदर। तो गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में रह के जब कामना और आसक्ति का त्याग करके शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं, जैसे यज्ञ दान तप इत्यादि, जो इस अध्याय के प्रारंभ में जिनका वर्णन किया गया, जीवन निर्वाह के हेतु जो काम किए जाते हैं निष्काम भाव से, यह प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग के अंदर भी निष्कामता आवश्यक है। यदि निष्कामता नहीं है, सकामता है, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। जिसका जो स्वभाव है वो उसी स्वभाव में रहकर ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, उसी वर्ण में, उसी आश्रम में रहकर। अर्जुन को तो भगवान ने नहीं कहा कि तुम प्रवृत्ति छोड़ो, तुम युद्ध करना छोड़ो, बल्कि वो तो अर्जुन को प्रवृत्त करा रहे हैं युद्ध में। तो यह समझना चाहिए कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है, बस इतना। तो प्रवृत्ति मार्ग है जब निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। इसमें कर्मयोग का पालन होता है, इन्हीं के लिए कर्मयोग कहा गया है। इसका उदाहरण भी भगवान ने दिया है, जैसे जनक महाराज, जनकादय, इसी अध्याय में 3रे अध्याय में बताया भगवान ने। अम्बरीश महाराज, वशिष्ठ जी, पांडव इत्यादि, ये सब प्रवृत्ति मार्ग है इनका। निवृत्ति मार्ग कौन सा है?
जिसके अंदर संसार के भोगों के प्रति जन्म से ही वितृष्णा होती है, विरक्ति होती है संसार से, संसार की वस्तुएं अच्छे नहीं लगती, तो इस प्रकार के जो लोग हैं विवेक और वैराग्य का आश्रय लेकर ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, सांख्य योग का, यह है निवृत्ति मार्ग। तो या तो ये ब्रह्मचारी रहते हैं या संन्यास धर्म का पालन करते हैं। इसके भी उदाहरण है, जैसा सनकादिक ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में ही वो और हमेशा ब्रह्म के अंदर लीन रहते हैं, ब्रह्म के अंदर खोए रहते हैं। वो ऋषभदेव ने भी बाद में संन्यास ले लिया था, गृहस्थ आश्रम में थे पहले। सुखदेव जी, ये सब निवृत्ति मार्ग के उदाहरण हैं शास्त्रों में। अब बता रहे हैं आगे कर्तव्य और अकर्तव्य। तो वर्णाश्रम के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार, इस बात को समझ लीजिए एक बार तो अच्छी तरह बैठ जाएगी। वर्ण और आश्रम, देश काल परिस्थिति, ये 5 वस्तु हैं। इनके अनुसार जब हमें कोई काम करते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो भी आज्ञा है, तो उसको हम कहते हैं कर्तव्य है। ये जिस समय जो काम करना ठीक है उस समय वो काम किया जा रहा है, और यदि हम नहीं करते हैं तो ये अकर्तव्य है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा अकर्तव्य क्या है। नंबर 3, भय और अभय। जब कोई घटना आकस्मिक रूप से उपस्थित हो जाती है जिससे हमें दुख मिले, या हमें उसके उपस्थित होने की आगे भविष्य में संभावना हो, तो अंतःकरण व्याकुल हो जाता है, हमारा हृदय कांपने लगता है। इसी को कहा जाता है भय। और इसके विपरीत भय का जो अभाव है वही है अभय। तो भय हमको इसीलिए होता है कि हमारी कोई चीज नष्ट हो जाएगी आगे भविष्य में, या कोई आकस्मिक घटना हमारे सामने अचानक उत्पन्न हो गई तो हम भयभीत हो जाते हैं। तो भय किन कारणों से होता है, भय को किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है, यही भय के विषय में जानना है, यथार्थ जानना है। फिर तीसरी बात बता रहे हैं, बंधन और मोक्ष। नहीं, चौथी बात है ये। पहले प्रवृत्ति अब निवृत्ति बताया, फिर कर्तव्य अकर्तव्य बताया, फिर भय अभय बताया। अब ये कह रहे हैं बंधन और मोक्ष क्या है। तो शुभ और अशुभ कार्य जो हम करते हैं, अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, उन्हीं के परवश होके हम लोगों को जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। यही है बंधन। लेकिन जब हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, कर्मयोग से धीरे धीरे ज्ञान योग की ओर और फिर भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं आश्रय लेकर, तब हमारा ये संसार बंधन कट जाता है। इसी को कहा जाता है मोक्ष। वास्तविक मोक्ष जो है वो भक्ति ही है। जिस मुक्ति की हम बात करते हैं, ब्रह्मलीन होने वाली अवस्था है, वो एक भ्रम मात्र है, क्योंकि आत्मा की सत्ता का कभी लोप नहीं हो सकता। आत्मा सनातन वस्तु है, नित्य वस्तु है। तो वास्तविक मोक्ष जो है वो भगवान की सेवा ही है। विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिण है। विष्णु का अनुचरत्व, उनकी सेवा करना ही वास्तविक मोक्ष है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। मोक्षम आहु, आहु का मतलब कहना, मनीषी। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति ही मोक्ष है। तो किस कारण से हमारा बंधन है, किस प्रकार ये हमारा बंधन और दृढ़ होता चला जाता है, राग द्वेष के कारण, और इससे हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, उसका उपाय क्या है, इस बात को जानना ही बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानना होगा।
हमको तत्व ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा इस चीज के लिए, ये अपने आप से नहीं होगा। इसी को कहा जाता है परिमार्जित बुद्धि। जब हमारी बुद्धि इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेती है और जानकर फिर उसका पालन करती है निर्णय लेकर, तब हम कह सकते हैं हां, हमने अपनी बुद्धि को शुद्ध किया है, परिमार्जित किया है, संस्कृत किया है। अन्यथा तो भगवान के कहे अनुसार हमारी अकृत बुद्धि रहेगी और भगवान हमको दुर्मति कह रहे हैं, प्राकृत कह रहे हैं। 31वें श्लोक में भगवान अब राजसी बुद्धि के विषय में बता रहे हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस मनुष्य की बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, यया माने जिसके द्वारा, चतुर्थी विभक्ति है जिसके द्वारा, तृतीया है, धर्म और अधर्म को, कार्य और अकार्य को यथार्थ नहीं जानता, अयथावत प्रजानाति, अयथावत अर्थात यथार्थ रूप में न जानना, यह राजसी बुद्धि है। पहले कहा था उन्होंने यथार्थ रूप में जानना सात्विक है और यथार्थ रूप में न जानना राजसिक है। तो वहां पर भी कहा था कार्य अकार्य, और यहां पर भी कार्यम च अकार्यम, एक ही बात है। धर्मम अधर्मम, यहां पर धर्म और अधर्म को कह दिया, बस इतना ही अंतर है। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म के जो अंग हैं, अहिंसा, सत्य, दया, शांति, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा, यज्ञ, दान, तप, जितने भी शुभ कर्म हैं जिसका फल इस लोक में और परलोक में मिलता है, ये सब धर्म है। और अधर्म क्या है? झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, व्यभिचार, दंभ, हिंसा, जिनका फल दुख है, ये सब अधर्म है। तो किस समय, किस परिस्थिति में कौन सा कर्म करना धर्म है और कौन सा कर्म करना अधर्म है, इस बात का ठीक ठीक निर्णय न कर पाना, संशय युक्त रहना, यही है धर्म और अधर्म के तत्व को न जान पाना। अयथावत प्रजानाति, वृहत धर्म पुराण है एक, उसके अंदर विश्व की जो रक्षा करता है, हमारा धर्म करता है, तो धर्म के 4 पैर माने गए हैं: सत्य, दया, शांति और अहिंसा। सत्यम दया तथा शांतिर अहिंसा चेति कीर्तिता धर्मस्य अवयवास्तात चत्वारः पूर्णताम गतः। 4 पैर हैं: सत्य, दया, शांति और अहिंसा। सतयुग में 4 पैर होते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 पैर रह जाता है। सत्य का मतलब क्या है? सत्य के 12 भेद बताए गए हैं। सत्य एक बहुत व्यापक वस्तु है, केवल सत्य भाषण ही सत्य नहीं, 12 भेद हैं सत्य के। एक बार हम श्रवण कर लेते हैं इसको। झूठ ना बोलना, ये तो हम सब जानते हैं। उसके बाद शरणागत की रक्षा करना, नंबर 2। नंबर 3 प्रिय वचन बोलना। नंबर 4 गुरु की सेवा। 5वां नियमों को दृढ़ता से पालन करना। 6ठा आस्तिकता। 9वां है साधु संग। 10वां है माता पिता की सेवा। पहला झूठ बोलना, शरणागत की रक्षा करना, प्रिय वचन बोलना, गुरु की सेवा, 4 हो गए। 5वां है नियमों का दृढ़ता से पालन। 6ठा आस्तिकता। 7वां साधु संग और 8वां है माता पिता की सेवा। 9वां है बाह्य और आंतरिक पवित्रता, लज्जा और अपरिग्रह। ये 12 अंग हैं।
इसी प्रकार दया के भी 6 अंग बताए गए हैं। परोपकारो दानम च सर्वदा स्मित भाषणम विनयो नून्यता भाव स्वीकार समतामति। 6 अंग हैं इसके। परोपकार, दान, सदा हंसते हुए बोलना, विनय, अपने को छोटा समझना, और समत्व बुद्धि। इसी प्रकार शांति के 30 लक्षण हैं। शांति तो बहुत बड़ी चीज है। किसी में दोष न देखना, थोड़े में संतोष करना, इंद्रिय संयम, भोगों में अनासक्ति, मौन, भगवान की पूजा में मन लगाना, निर्भयता, गंभीरता, चित्त की स्थिरता, रूखेपन का भाव, निष्प्रियता, निश्चयात्मक बुद्धि, अकर्तव्य का त्याग, मान अपमान में सम रहना, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, धैर्य, क्षमा, अतिथि सत्कार, जप करना, यज्ञ करना, तीर्थ, श्रेष्ठ पुरुष की सेवा, मत्सरहीनता, बंधन और मोक्ष का ज्ञान, संन्यास भावना, अत्यंत दुख को भी सहन कर लेना, कृपणता का भाव, मूर्खता का भाव। ये 30 लक्षण बताए हैं शांति के। ये सब शास्त्रों में दिए गए हैं। अहिंसा, ये जो बताया हमने बृहत धर्म पुराण में, अहिंसा के 7 भाव हैं। अहिंसा के आसन को जय करना, एक ही आसन पर बैठे रहना, दूसरे को मन वाणी शरीर से दुख न पहुंचाना, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, शांत भाव का प्रदर्शन, आत्मीयता का भाव, और दूसरों में भी आत्मबुद्धि, अपने समान समझना, ये अहिंसा है। तो यही धर्म है। इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण परम लाभदायक है और विपरीत आचरण महान हानिकारक। यया स्वल्पम अधर्मम ही जनयेत तु महाभयम, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये जो लास्ट लाइन है इसकी बिल्कुल वही है जो हमारे गीता के श्लोक में आई है, 2 अध्याय के 40वें श्लोक में। इस प्रकार से, और कार्य अकार्य मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य को उल्टा सीधा समझ लेना। अयथावत, शास्त्र विहित शुभ कर्म ये कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वर्णाश्रम के अनुसार अलग अलग कर्तव्य हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है, शूद्र का, वैश्य का, सबके कर्तव्य हैं जो हम आगे श्रवण करेंगे 18वें अध्याय में। इसी में इन चीजों को अयथावत जानना। बुद्धि सा पार्थ राजसी, उसकी बुद्धि जो है राजसी है, मतलब वो निर्णय नहीं कर पाता है, उसकी बुद्धि विक्षिप्त है, अस्थिर है, और इसका फल जो है दुखी मिलेगा उसको। तो जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है उसको साधु संग में गुरु पदाश्रय करके सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, सदविचारों का पोषण करते हुए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तभी हम सात्विक भाव को उपलब्ध हो सकते हैं। बिना भजन किए हमारी सात्विक बुद्धि नहीं हो सकती। तो इस लक्षण को जानने का प्रयोजन यही है कि हमें यह समझ में आ जाए कि हम किस प्रकार से अपनी बुद्धि को परिमार्जित कर सकते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। जो हमने पढ़ा सात्विक बुद्धि के लक्षण में कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग कौन सा है, हमको भय क्यों लगता है, भय की निवृत्ति कैसे होगी, हमारा कर्तव्य क्या है, ये 4 वस्तुएं जाननी आवश्यक है। और ये तभी होंगी जब हम साधु संघ में हरि कथा श्रवण करेंगे, वैष्णवों के मुख से, गुरु के मुख से, तभी हमारी बुद्धि जो है सात्विकता में स्थापित होगी। तो फिर हम कल श्रवण करते हैं तामसिक बुद्धि के विषय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।